को डरना यार हो, हम भी वही है जी, पठान के बच्चे हैं, हम भी वही है। क्या होगा, क्या जी होगा, यहाँ से खेल चलेगा, डाल दो, आएंगे तेलंगाना में 4 मिनट जाएंगे, केस अटेंड करेंगे, बिरयानी खाएंगे, बिरयानी भी मिलती। कर्नाटक के वजीर जमीर अहमद खान तेलंगाना इंतखाबात में सरगर्म नजर आ रहे हैं। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में जमीर अहमद खान को कांग्रेस ने जिस तरह बड़ी जिम्मेदारी दी थी, इसी तरह तेलंगाना में भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जमीर अहमद खान इसे पूरे जोर शोर के साथ निभाते नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से जमीर अहमद खान ने हैदराबाद को अपना ठिकाना बना लिया है। रियासत तेलंगाना में वजीर आला केसीआर के नाकामियां और मुसलमानों के साथ की गई बेवफाइयां और वादा खिलाफियां के अवाम के सामने रखकर इस बार तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत बनाने की मुहिम में जुट चुके हैं। जिस तरह कर्नाटक में जमीर अहमद खान की मकबूलियत है, इसी तरह हैदराबाद और पूरे तेलंगाना में कांग्रेस के उम्मीदवार जमीर अहमद खान को अपनी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। तेलंगाना इंतखाबात के स्टार कैंपेनर जमीर अहमद खान ने निज़ामाबाद, आदिलाबाद, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद, खैरताबाद, रामकुंडम, आसिफाबाद, संत नगर, लाल बहादुर नगर के अलावा कई हलकों के असेंबली हलकों में जमीर अहमद खान सर चढ़कर बोल रहे हैं। तेलंगाना के इंतखाबी रैलियों में जमीर अहमद खान की तकरीर को दिलचस्पी के साथ सुना और समझा जा रहा है। इलेक्शन के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले जमीर अहमद खान बीआरएस और एमआईएम को सेंध लगाते नजर आ रहे हैं। जमीर अहमद खान निज़ामाबाद में बीआरएस और एमआईएम के कई लीडरों को कांग्रेस में शामिल करा लिया है। इन्होंने एमआईएम के कॉरपोरेटर हारून और इनके साथियों के साथ साथ बीआरएस के अहम लीडर जिलानी, बाबा साहब, इमरान के अलावा कई अहम लीडरों को कांग्रेस ज्वाइन करा लिया है। तेलंगाना के अवाम से जमीर अहमद खान कर्नाटक मॉडल को बताकर वोट मांग रहे हैं। मुर्शिदाबाद की रैली में जमीर अहमद खान ने अपने खिताब में कहा कि केसीआर का बाथरूम भी बुलेट प्रूफ है, क्योंकि वह आवाम से बिल्कुल नहीं मिलते। 5 साल तक फार्म हाउस में बैठकर अपनी सियासत करने वाले अब इंतखाबात के वक्त अवाम के सामने आए हैं। इस मौके पर जमीर अहमद खान ने कहा कि केसीआर ने अवाम से खुसूसन मुसलमानों को वादा किया था कि जब वो वजीर आला बनेंगे तो 4 माह के अंदर मुसलमानों के 4% रिजर्वेशन को बढ़ाकर 12% कर देंगे। 4 माह गुजर कर 10 साल हो चुके हैं, अब तक मुसलमानों का रिजर्वेशन जूं का तूं रह गया है। 4% रिजर्वेशन को बढ़ाकर 12% करने में केसीआर बुरी तरह नाकाम हुए हैं। हर इंतखाबात में मुसलमानों से वो यही वादा करते हैं कि वो 4% रिजर्वेशन को बढ़ाकर 12% करेंगे, लेकिन आज तक वो वादा वफा ना हो सका। जमीर अहमद खान ने कहा कि केसीआर को चाहिए कि वो कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरामैया से ट्यूशन लें। केसीआर ने एक भी लोकसभा या राज्यसभा की टिकट मुसलमानों को नहीं दी है, सिर्फ एक ही एमएलसी मुसलमानों को दिया गया है। कर्नाटक के मुसलमानों को 2 वजारत, असेंबली के स्पीकर, यहाँ तक कि सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी मुसलमानों को दिया गया है। काउंसिल में चीफ व्हिप भी मुसलमान को बनाया गया है। केपीएससी के मेंबर भी मुसलमानों को बनाया गया है। यहाँ तक कि राज्यसभा से नुमाइंदगी भी मुसलमानों को दी गई है। लेकिन यहाँ तेलंगाना में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती रही है। इस मर्तबा अगर मुसलमान एक तरफा हों और तमाम मजहब का साथ मिल गया तो आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। कर्नाटक का मॉडल मुसलमानों और यहाँ की आवाम के लिए एक बेहतरीन मॉडल साबित होगा। करके अलग तेलंगाना दिया, केसीआर ने नहीं दिया। उसका फायदा केसीआर उठा के इलेक्शन करे, इलेक्शन में 2 बार मुख्यमंत्री बने। जो पहला जो इलेक्शन जो प्रचार के लिए निकले थे उस टाइम पे 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, उस टाइम ने केसीआर ने क्या वादा किया था, भाई मुसलमानों के रिजर्वेशन जो 4% है उसको मैं 12% 4 महीने के अंदर करता हूँ। ये केसीआर का वादा। वो 4% भी रिजर्वेशन कौन दिया था? जो वाईएसआर राजशेखर रेड्डी जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे वो रिजर्वेशन दिया था। कौन सा टाइम? 2004 के अंदर। केसीआर ने क्या वादा किया था कि मैं 4 महीने के अंदर मैं मुसलमान का रिजर्वेशन 12% करता हूं। तो केसीआर साहब करे बात के हिसाब से ठहरे? नहीं ठहरे। कितना साल हो गया? आज 10 साल। उसके बीच में क्या होता है, एक बहुत बड़ा पब्लिक मीटिंग फंक्शन होता है एक जगह। वो फंक्शन के अंदर एक नौजवान खड़ के केसीआर साहब को पूछता है, साहब आपने वादा किया था इलेक्शन के टाइम पे कि 4 महीने के अंदर मैं 4% रिजर्वेशन को 12% देता हूं, आज 2 साल होने को आया, आप अभी तक रिजर्वेशन नहीं दिए करके पूछता है। तो उसको जवाब में क्या बोलते हैं केसीआर साहब, ये भाई
मेरे को मालूम है, मैं बोलता हूँ बैठ, तो बोलता है। तो इतने में तेलंगाना में कोई पूछता है उसको, तेलुगु भाषा में पूछता है, भैया क्या बोल रहा है, इसको 4% रिजर्वेशन चाहिए, बोलते हैं कहां से देना होता, बैठ रहे चुप के बोलता। वो नौजवान उठ के बोलता है, साहब मेरा हक मान रहा हूं, आप जो जबान दिए थे वो जबान के बारे में, जो आपने जबान दिया था उसको मैं पूछ के, मेरा हक बनता है पूछने के लिए, वो पूछो, बोले तो तू नहीं, तेरे से बाप से बात करता हूं बोल के उसको ये कर देते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये केसीआर साहब ही कोटिया दो इंकोटी सर, ये गौर से सुनना। और टीआरएस के एमपीज को जिताओ, पहले 4 महीने के अंदर ही 12% रिजर्वेशन अमल करके बताऊंगा तमिलनाडु के शक्ल में। ये केसीआर का वायदा है, मैं वायदा का पक्का रहूंगा, ये मैं आपसे वायदा करता हूं। बात करते बैठो, खामोश बैठो। देखो देखो देखो, ये ज्यादती देखो जिसकी, बैठ जाओ। వాడు 12% వాడేవాడు చెప్తా కదా भाई, తొందర ఎందుకు పడతారు? बैठो, खामोश बैठो, बोलो, बैठो बैठो ना। तुम्हारे बाप को बोलूंगा, क्या बात है? देखो तुम्हारे बाप को बोलता बेचारा पूछा तो हक पूछा, तो ये कौन बोला था? इसने ही कहा था ना, हमने नहीं पूछा था कि 12% रिजर्वेशन देना करके। इन आराम से, हाँ, ये किसने बोला? ये उन्होंने वादा करके, जब नौजवान अपना एक हक पूछता है तो हक पूछने जब जाता है तो उसको बोलते हैं तू बैठ, मैं तेरे बाप से बात करता हूं, ये कहना होता है। तो वो पार्टी को हम वोट देना, वो पार्टी को हम वोट देना, जवान के सब देना।